नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटरिक टॉप 10। देश भर में 50 से ज्यादा सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में दोषी डॉक्टर जलीस अंसारी, जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा है, गुरुवार की सुबह मुंबई से लापता है। पिछले महीने आतंकी जलीस पैरोल पर अजमेर की जेल से बाहर आया था। अब शुक्रवार को उसकी पैरोल खत्म हो रही है और उसको अजमेर जेल पहुंचना है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का आदेश दिया है। इन दोनों हवाई अड्डों को 31 जनवरी तक CISF को सौंप दिया जाना है। CAA और NRC पर जारी विरोध के बीच पूर्वोत्तर भारत के ब्रू शरणार्थी समस्या का हल केंद्र सरकार ने निकाल लिया है। गुरुवार को उनको मिजोरम से त्रिपुरा में बसाने के फैसले की सहमति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समझौता कराया। ब्रू शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के साथ प्लॉट मिलेगा और 2 साल के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की नगद और मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। केरल सरकार ने NPR की प्रक्रिया पर लगाई रोक। राज्य सरकार ने अधिकारियों से कहा कि जनगणना के साथ NPR का उल्लेख करने पर कार्रवाई की जाएगी। केरल प्रशासन विभाग ने NPR पर अपना रुख स्पष्ट किया, जिसमें एक पत्र के जरिए सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को बताया गया है कि NPR प्रक्रिया के संबंध में सभी गतिविधियों को रोका गया है। निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा फिलहाल के लिए टली। पटियाला हाउस कोर्ट ने खुद कहा है कि हम इन कानूनी प्रावधानों और दोषियों को अपने बचाव के लिए मिले कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की वजह से इनकी सजा को टाल रहे हैं, रद्द नहीं कर रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका या फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होगी तो हम डेथ वारंट की नई तारीख देंगे। इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-30 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। GSAT-30 को यूरोपियन हैवी रॉकेट एरियन 5 से 17 जनवरी को तड़के 2:35 पर फ्रांस के फ्रेंच गुयाना स्थित कोरोई द्वीप से छोड़ा गया, जिसके बाद GSAT-30 से एरियन 5 VA251 का ऊपरी हिस्सा सफलतापूर्वक अलग होकर अपनी तय कक्षा में स्थापित भी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को घटाया। UN का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.7% रह सकती है। पिछले साल UN ने वित्त वर्ष 2019 से 20 में 7.6% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया था। भारत सरकार के CSO और वर्ल्ड बैंक ने तो सिर्फ 5% GDP ग्रोथ रखने का अनुमान जाहिर किया है। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान समर्थन जुटाने में विफल रहे। इस बैठक में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ 10 सदस्यों ने UNSC की बैठक में भारत का साथ दिया और कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। रूस ने कहा उम्मीद है कि मतभेद को 1972 के शिमला समझौते के साथ ही 1999 के लाहौर घोषणा के बेस पर द्विपक्षीय कोशिशों के जरिए सुलझाया जाएगा। वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें वो एक इमेच्योर से प्रोफेशनल बैंक फ्लिपर की तरह बैक फ्लिप करने में कामयाब रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि स्ट्रीट डांसर 3 में कई ऐसी ट्रिक्स हैं जो मुझे आज के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए सीखनी पड़ी। कुलदीप शशि ने हमेशा मुझे परफेक्शन तक के लिए पुश किया है और वो मेरी इस यात्रा में साथ रहे हैं। थैंक यू भाई। केंद्रीय अनुबंध सूची से महेंद्र सिंह धोनी बाहर हो गई हैं, लेकिन धोनी अगर इस साल T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल होते हैं तो उन्हें सूची में फिर जगह मिल सकती है। अधिकारी का कहना है कि BCCI के शीर्ष पदाधिकारियों में से एक ने धोनी से बात करके उन्हें केंद्रीय अनुबंधों के बारे में बताया था। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।